नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में हाल ही में एक पेशेंट में ग्रीन फंगस से इन्फेक्शन पाया गया है। पेशेंट पहले कोविड इन्फेक्टेड था, वो कोविड से रिकवर्ड हो गया था पूरी तरीके से, बट उसमें कुछ सिम्टम्स पाए गए थे। वेट लूज वेट का बहुत वीक हो गया था, तो उसको फंगसल इन्फेक्शन से रिलेटेड उसका टेस्ट हुआ, तो उसमें वो ग्रीन फंगस से इन्फेक्टेड पाया गया है। आइए ग्रीन फंगस के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, ये क्या होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज़ क्या है, रिस्क क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ था अभी एक महीने पहले। मैंने इस पर वीडियो बनाया था ब्लैक माइकोसिस के बारे में, तो आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। बहुत सारे स्टेट्स ने एपिडेमिक की घोषणा की थी ब्लैक फंगस से रिलेटेड। राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हाल ही में एक वीक पहले झारखंड ने ब्लैक फंगस को एपिडेमिक की घोषणा कर दी है। बिहार में व्हाइट फंगस का फर्स्ट केस मिला था आज से 2-3 वीक पहले, और येलो फंगस से का भी मैंने वीडियो बनाया है डिटेल्स में। तो येलो फंगस, वाइट फंगस और ब्लैक फंगस, ये सब की वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। पूरा डिटेल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देखिएगा तो आप इसके बारे में, माइकोसिस के बारे में डिटेल नॉलेज आपका हो जाएगा। आइए ग्रीन फंगस के बारे में देखते हैं। ये बिजनेस टाइम्स इकोनॉमिक्स का आर्टिकल है। व्हाट इज ग्रीन फंगस, काउजेस, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। मध्य प्रदेश में जो केस पाया गया है, व्हाट इज वी नो अबाउट द न्यू इन्फेक्शन के बारे में। ये एक नया इन्फेक्शन कहा जा रहा है। ग्रीन फंगस, काउज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, ये सारे आर्टिकल्स आए थे, हाल ही में प्रकाशित हुए हैं इसके बारे में। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ग्रीन फंगस जो है वो ब्लैक, वाइट फंगस एक ही फैमिली का कहा जा रहा है, म्यूकोरमाइकोसिस का ही है ये सारा, बस कलर अलग अलग है, इसलिए इसका नाम ब्लैक, वाइट, येलो और ग्रीन फंगस कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में पहला केस इन्फेक्टेड पाया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। जो 34 साल का एक सर्वाइवर था, जो कोविड से सर्वाइव कर गया था, वो मतलब कम्प्लीटली सर्वाइव हो गया था, वह ठीक हो गया था कोविड-19 से। अब उसमें कुछ सिम्टम्स पाए गए थे कि वो वीक वगैरह होता, तो उसका टेस्ट हुआ, तो उसमें ग्रीन फंगस का इन्फेक्शन पाया गया। उस पर्टिकुलर पेशेंट को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया है एयर एम्बुलेंस के द्वारा। अब वो मुंबई में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो पेशेंट था वो कोविड-19 से रिकवर्ड हो गया था 100%। उसमें कुछ फंगसल इन्फेक्शन का सिम्टम्स पाया गया था, तो डॉक्टर्स उसको ब्लैक फंगस से इन्फेक्शन का टेस्ट कर रहे थे। जो सस्पिशियस कुछ टेस्ट किए जा रहे थे, जो उसका कुछ सिम्टम्स जो है सस्पिशियस सिम्टम्स पाए गए थे, जो कि वो ब्लैक फंगस है, किसी पर्टिकुलर फंगस से इन्फेक्टेड है। तो उस टाइम पे उसके टेस्ट में पाया गया कि वो ग्रीन फंगस से इन्फेक्टेड है। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, लंग्स में, साइनस में एंड ब्लड में ग्रीन फंगस का इन्फेक्शन पाया गया है। मतलब देखिए ग्रीन फंगस में कहाँ इन्फेक्ट कर गया था उस पर्टिकुलर पेशेंट को, लंग्स में, साइनस में एंड ब्लड तक में उसके स्ट्रेंथ पाए गए हैं। जो डॉक्टर रवि जोशी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीज के स्पेशलिस्ट हैं, और श्री और विंडो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, SAIMA में है वो पोस्टेड अभी, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट डिजीज में है वो। तो वो कह रहे हैं कि पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली कोविड से रिकवर हो गया था, बट उसके नाक से, नोज से ब्लीडिंग हो रहा था, उसको हाई फीवर हो रहा था, तो जिसके वजह से उसके इन्फेक्शन के लिए, मतलब फंगल इन्फेक्शन का टेस्ट किया गया तो वो, और वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया था। कोविड से ठीक होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और उसके वेट लॉस वगैरह हो रहा था, तो ये फंगल इन्फेक्शन के लिए उसका टेस्ट किया गया, तो अब वो ग्रीन फंगस से इन्फेक्टेड पाया गया। ग्रीन फंगस को साइंटिफिकली, मतलब मेडिकल टर्म में एज पर जिलोसिस भी कहा जा रहा है। ये हमारे घर के आसपास ही रहता है, हमारे सराउंडिंग में ही अवेलेबल रहता है। फंगस जो है ये घर के अंदर, घर के बाहर, मतलब ये अवेलेबल रहता है। जो इनफैक्ट कोई भी पेशेंट इससे इन्फेक्ट हो जाता है तो उसमें हाई फीवर, नोज में ब्लीडिंग वगैरह आना शुरू होता है। ये इनिशियल सिम्टम्स कहा जा रहा है इसके बारे में। इससे क्या होता है कि बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, बॉडी बहुत वीकनेस फील करने लगता है, ऐसा डॉक्टर जोशी कह रहे हैं। अगर एज पर अभी तक जितना फाइंडिंग निकल के आया है, एज पर जिलेसिस जो है, मतलब ग्रीन फंगस जिसको कहा जा रहा है, वो हम एक नॉर्मल पीपल हमेशा उससे इन्फेक्ट होता है, बट क्या होता है हमारा बॉडी, इम्यून सिस्टम बॉडी का उसको इजीली कंटेन कर लेता है। ये हमारे घर के आसपास ही अवेलेबल रहता है, बट क्या होता है जिसका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी, कोविड-19 के पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब दवा वगैरह दिया हुआ है और लंग्स वगैरह कमज़ोर हो गया, तो उस केस में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो पेशेंट ग्रीन फंगस से इन्फेक्ट हो गया है।
ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर ही कह रहे हैं कि हमारे घर के आसपास ही ग्रीन फंगल इन्फेक्शन के अवेलेबल रहता है। फंगल डिजीज जो जिससे हमें फंगल डिजीज हो जाती है वो अवेलेबल रहता है, फंगस वगैरह। बट क्या है कि हमारी बॉडी जो है ना इसको इम्यून कर लेती है अच्छे से, इसके लिए हम बीमार नहीं पड़ते हैं। बट अगर हम ग्रीन फंगस देखिए, आइए सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। ग्रीन फंगस के सिम्टम्स के बारे में, ग्रीन फंगस के सिम्टम्स में क्या होता है, आपको फीवर आएगा, आपका नाक में जो है हमेशा क्या कहते हैं पानी वगैरह आएगा, कफ वगैरह आना स्टार्ट रहें, कफिंग बहुत ज़्यादा होगा, आपको पेन होगा चेस्ट में, लेस यूरिन बहुत कम आएगा, वेट लूज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड भी आने की संभावना है, आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। देखिए नोज ब्लीडिंग, वेट लॉस, ये सब इसके मेन सिम्टम्स कहे जा रहे हैं अभी ग्रीन फंगस के बारे में। रिस्क में क्या क्या है, रिस्क क्या है ग्रीन फंगस का, जिस जो भी पेशेंट है या जो भी पीपल है वो उनका इम्यूनिटी अगर कंप्रोमाइज्ड है, जो इम्यूनिटी बहुत कम लो हो गया है, जैसे डायबिटीज़ के केस में होता है, कोविड के केस में होता है, तो हमारा अगर इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है तो हमें ये फंगस से इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो किसी भी लंग्स डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी लंग्स जिनका कमज़ोर है, ऑलरेडी लंग्स में कोई बीमारी है जैसे कोविड-19 का है, तो उस केस में हमें पेशेंट जो है हाई रिस्क पे चला जाता है ये फंगल इन्फेक्शन होने का, ग्रीन फंगस होने का। देखिए ग्रीन फंगस के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये कंटेजियस नहीं है, ये ट्रांसमिट नहीं होता है ह्यूमन टू ह्यूमन और या ह्यूमन टू एनिमल या एनिमल टू पीपल, ये ट्रांसमिट नहीं होता है, इसका ट्रांसमिशन रेट नहीं देखा गया है। देखिए फंगल इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि गुड हाइजीन, घर के आसपास सफाई रखिए, घर में सफाई रखिए, पूरे फिजिकल क्लीननेस होना चाहिए, हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए सब कुछ। आप डस्ट और स्टोर्ड कंटेनमेंट वाटर के एरिया में नहीं जाइए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह है, जहाँ गंदे वाटर्स हैं, वहाँ वो सब एरिया में नहीं जाइए। अगर जाते भी हैं तो मास्क का यूज़ कीजिए, N95 ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है। और हमेशा रेगुलरली अपना हाथ धोते रहिए, फेस को हमेशा साफ़ करते रहिए पानी से, सॉप से हाथ और फेस को हमेशा साफ़ करते रहिए, तो इन्फेक्शन होने की चांसेस कम हो जाती है। ये डिटेल निकल के आ रही थी ग्रीन फंगस के बारे में, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जोर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।